नमस्कार। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के अध्याय 2 मानव जनन पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें मानव प्रजनन की एक बुनियादी समझ देती है। तो आज का इरादा है कि इस सामग्री में जो मुख्य बातें हैं, संरचनाएं, प्रक्रियाएं, उनको थोड़ा समझें। चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये नोट्स देखिए, मुख्य रूप से नर और मादा प्रजनन तंत्र पर फोकस करते हैं, फिर युग्मक कैसे बनते हैं, निषेचन, गर्भावस्था, प्रसव और हाँ, जनन स्वास्थ्य का भी जिक्र है। तो शुरुआत करते हैं प्रजनन तंत्रों से। स्रोत 2 मुख्य सिस्टम्स बताता है। एक नर प्रजनन तंत्र जिसमें वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका वो सब आते हैं, और दूसरा मादा प्रजनन तंत्र, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय वगैरह। जी हाँ, और इन संरचनाओं को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यही तो पूरी प्रक्रिया का कह सकते हैं आधार है। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि हर अंग का एक खास काम है। जैसे आपने कहा, वृषण शुक्राणु बनाते हैं, अंडाशय अंडाणु। ये सिर्फ अंगों की सूची नहीं है, बल्कि एक पूरी वर्किंग मशीनरी है। स्रोत इसे ऐसे ही समझाता है। बिल्कुल, हर पुर्जे का अपना महत्व है। अच्छा, तो इन तंत्रों के बाद स्रोत हमें प्रक्रियाओं की ओर ले जाता है। पहली प्रक्रिया है युग्मकों का बनना, गैमेटोजेनेसिस, मतलब नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर यहीं से असल कहानी शुरू होती है ना? हाँ, सही कहा आपने। ये सिर्फ कोशिका विभाजन नहीं है। दरअसल ये वो प्रक्रिया है जो अगली पीढ़ी के लिए आनुवंशिक जानकारी ले जाने वाली खास कोशिकाएं तैयार करती है। स्रोत इसे प्रजनन की एकदम नींव के तौर पर दिखाता है। इसके बिना वो जो अगला कदम है, निषेचन, वो तो हो ही नहीं सकता। और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, स्रोत में एक दिलचस्प बात ये बताई गई है कि ये आमतौर पर अंडवाहिनी मतलब फलोपियन ट्यूब में होता है, शरीर के बाहर नहीं, अंदर एक खास जगह पर। हाँ, और ये बिंदु वाकई महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि कैसे इनका मिलना सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है जो एक बहुत ही विशिष्ट माहौल में होती है, और यहीं से एक अकेली कोशिका से एक नए जीवन का सफर शुरू होता है। स्रोत इसे एक बहुत ही निर्णायक पल की तरह दिखाता है। अच्छा, निषेचन हो गया तो फिर जाहिर है बात आती है गर्भावस्था की। स्रोत बताता है कि कैसे वो निषेचित अंडाणु गर्भाशय में जाकर स्थापित होता है और फिर विकसित होता है। वो पूरे 9 महीने का सफर। जी, और स्रोत इस पूरी प्रक्रिया में गर्भाशय की भूमिका पर काफी जोर देता है। ये सिर्फ एक थैली जैसी चीज नहीं है, ये एक ऐसा अंग है जो विकसित होते भ्रूण को पोषण देता है, उसकी रक्षा करता है, और फिर अंत में प्रसव में यानी बच्चे के जन्म में सक्रिय भूमिका निभाता है। स्रोत इस पूरी यात्रा को निषेचन से लेकर जन्म तक एक निरंतर जुड़ी हुई प्रक्रिया के रूप में दिखाता है। इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जिसका जिक्र स्रोत में मिलता है, जनन स्वास्थ्य। हालांकि ये भी है कि स्रोत इस पर बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाता। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसका जिक्र होना भी अपने आप में अहम है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहा है कि मानव प्रजनन सिर्फ अंगों और प्रक्रियाओं का मैकेनिक्स नहीं है। ये इस पूरे सिस्टम के सही ढंग से काम करने और स्वस्थ रहने से भी जुड़ा है। भले ही स्रोत में जानकारी कम हो, पर इसका शामिल होना ये दिखाता है कि प्रजनन को सिर्फ एक जैविक घटना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के एक जरूरी हिस्से की तरह भी देखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें मानव प्रजनन की एक काफी व्यवस्थित तस्वीर देता है। अंगों से लेकर उनके काम करने के तरीके, फिर प्रक्रियाएं, और यहाँ तक के स्वास्थ्य का पहलू भी। ये जीवन की निरंतरता बनाए रखने वाली एक बुनियादी जैविक प्रक्रिया की, कह सकते हैं, एक साफ रूपरेखा है। हाँ बिल्कुल, पर यहाँ एक बात सोचने वाली है। स्रोत हमें ये सारी प्रक्रियाएं बताता है, युग्मक बनना, उनका मिलना, विकसित होना, जन्म लेना, ये सब ठीक है। लेकिन जरा सोचिए, इन सब के पीछे शरीर के भीतर कितना बारीक तालमेल और संतुलन काम करता होगा। हार्मोन्स का नियंत्रण, कोशिकाओं के बीच का संवाद, हर चीज का सही समय पर होना, ये सब इतने सटीक ढंग से कैसे होता है? स्रोत हमें इस बारे में केवल हल्के इशारे ही देता है। ये जो अदृश्य तालमेल है ना, शायद वही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमय पहलू है।